जब रिश्ता था तो निभ नहीं पाए, छूट गया तो मन पछताया। ये क्या हो रहा है नीला? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं जिस तरीके से आप सोच रही हैं। हम सिर्फ श्रद्धा जी को डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, थोड़ा दर्द हो रहा था और कुछ नहीं। अच्छी बात है, एक पिता का फर्ज तो खूब निभाया, और पत्नी का क्या? हमें लगा था दोनों साथ जाओगे, अकेले समय बिताओगे, संसार आगे बढ़ाओगे, पर एक फोन आया इसका और तुम निकल ली। ये कहाँ का इंसाफ है? अम्मा हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम इतने भी लापरवाह नहीं है कि हमने ललन को ही भेजा था वहां पे, लेकिन तब तक ये निकल चुकी थी वहां से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे और अगली बार कोशिश करेंगे कि चंदा को किसी बात का दुख ना पहुंचे। कोशिश? आओ बैठो, आओ बैठो बैठो, बात करना है तुमसे। हटो। किस चीज का बखत चाहिए तुम्हें? नहीं, किस चीज का? अपने पत्नी को पत्नी के अधिकार देने का बखत? लला, अब हमें सचमुच चंदा की चिंता होने लगी है। इसने तुमसे जबरदस्ती की थी कि शादी कर लो हमसे। ये क्या हो रहा है इसके साथ? तुमने शादी की है ना इससे, काहे की? इसने दिए थे ना तुम्हें दो रास्ते कि या तो हमें गोली मार दो या शादी कर लो। गोली मार देते, तुमसे नहीं बनता था हमसे कहते, हम मार देते। इसकी चिंता खत्म और तुम्हारी परेशानी भी। काहे शादी करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इसकी? पर ये क्या हो रहा है इसके साथ? तुमने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं इसके साथ, मांग में सिंदूर भरा है, सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई हैं। सिर तुम एक ठाकुर होकर अपनी जबान से मुकर रहे हो। ये बात सही नहीं है। तुम्हारे, हमारे और श्रद्धा के बीच में ये पिस रही है। अम्मा हम जब कह रहे हैं कि हमारी इस बारे में चंदा से बात हो चुकी, तो काहे इस बात का तमाशा बना रही हैं? ये क्या बात है ज्यादा समय की? ये तुम्हारी पत्नी है और इसे इसका अधिकार मिलना चाहिए। काश ये सीख हमें आपने पहले दी होती, जो रिश्ता टूट गया वो भी निभ जाता अच्छा खासा। अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ मिलने वाला है? पुरानी बातें भूल जाओ। देखो एक बात समझ लो, इसे हमने अपनी बहुरिया मान लिया है, बहुरिया का दर्जा दे दिया है, और हम इसके आंखों में आंसू नहीं देखेंगे। बात खत्म। अब टेसू बहाने से क्या फायदा? कहा था ना, मानोगी तो नहीं तुम। अरे बहुरिया, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हमारी बात मानो। माफ कर दीजिए अम्मा जी, जानते आपसे वादा किया था कि आपकी हर बात मानेंगे, पर ठाकुर जी को दिया हुआ वादा हमें तोड़ने के लिए मत कहिए। हमें माफ कर दीजिए, ये हमसे नहीं होगा। तुम्हारा ना कुछ हो नहीं सकता। अरे तुम गाय हो, गाय, और वो चंट चालाक। तुम्हारे नाक के नीचे से ले जाएंगे तुम्हारे पति देव को, तुम्हारी सौत जिसे तुम जिज्जी कहती हो, ठेंगा दिखाकर निकल लेगी।
हमें हमारी किस्मत पे छोड़ दीजिए अम्मा जी, और हमारे रिश्ते को भी। तुम बहरा गई हो का? अजय, ओ अजय, चलो अड्डे पे चलना भाई, लाइसेंस वाला आने वाला है। हाँ हमें पता है, गाड़ी निकलवाओ, हम आ रहे हैं। जीजी, जीजी, आप ठीक तो है ना? हाँ गजरा, हम बिल्कुल ठीक है। ओ मैडम जी, अपने पैरों को तकलीफ मत दो भाई, काहे कि ये पूरे घर की बैंड बजाएंगे। और अगर आपके चरणों को तकलीफ पहुंची, दर्द होने लगा, तो सारा इल्जाम हम पर आएगा। तो जाइए, आराम कर लीजिए। अम्मा, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम ना अंधे हो चुके हो, तुम्हें नजर नहीं आता, सच्चा प्रेम नजर नहीं आता। वो लड़की ऊपर बैठी है जो तुम्हारे लिए तुम्हें देवता मानती है, इतनी गलतियां करते हो फिर भी समय देने को राजी हो गई है। कौन करती है औरत ऐसा? पर नहीं, तुम तो अपने अतीत में फंसे रहो, और ये तुम्हारे और उसके बीच दीवार बन के खड़ी है। अम्मा, हमने आपसे पहले भी कहा है, इसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। इसमें श्रद्धा के लिए कुछ भी नहीं करना, उसकी कोई गलती नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक सुझाव देते हैं, हम तुम्हारे बच्चे को संभालेंगे, तुम जाओ अपनी पत्नी को संभालो। हमें आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्यों? क्या हुआ, बुरा लगा हमारी बात का? लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है ना माँ। खैर छोड़िए, इतने में तो आप समझ गई होंगी। अम्मा, हम आज के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएंगे, और अपनी पत्नी की आंखों में आंसू भी नहीं आने देंगे। और श्रद्धा जी, आप भी अपना ख्याल अच्छे से रखें और हर एक चीज की सावधानी बरतें। ये तो खाने का ऑयल है। गजरा, गजरा, जी ठाकुर, क्या है सब? ये तेल यहाँ पे कैसे आया? हमको नहीं पता ठाकुर। हमको नहीं पता मतलब क्या? हमने कहा था ना, श्रद्धा जी का अच्छे से ध्यान रखना, कोई लापरवाही मत करना। सुमेर का, सुमेर को जाके कह दो पता करें ये तेल यहाँ पे कैसे है, वरना साले का तेल हम निकाल लेंगे।
ये यहाँ क्यों और कैसे? नहीं जीजी, आप लेटे रहिए। चंदा, तुम हमारे कमरे में, क्या बात है? तबीयत कैसी है आपकी? डॉक्टर ने कहा कोई टेंशन का बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम ठीक है। ठीक है आप। तो डॉक्टर के पास जाने का नौबत क्यों आ गया? सुमित, पता चला तेल किसने गिराया था? अरे भैया जी, कुछ पता नहीं चला। हम घर के सारे नौकर चाकर सभी लोगों से पूछे। जल्द से जल्द पता करो इन सबके पीछे कौन था, किसने गिराया था तेल। अब भैया जी, हेलो, हाँ मैं सुनो, सारी तैयारी हो गई? एक बात का कह रहे हैं, ध्यान रखना, समझना कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस बार, समझे ना? सब कुछ एकदम एक नंबर होना चाहिए। चलो फोन रखो। अच्छा भैया जी, वो माल की पेमेंट आने वाली थी 20 लाख रुपए। अबे तो हम क्या करें यार, तुम चले जाओ ना, तुम चले जाओ पेमेंट लेने के लिए, हम बिजी है थोड़ा। और पेमेंट लेके आने के बाद सीधा अम्मा के हाथ में देना, समझे? लेकिन भैया जी, आप भी साथ। अबे हम बिजी हैं शाम को यार, हमको कुछ काम है। कहे भैया जी, आप कहीं जा रहे का? यार अब अपनी धर्म पत्नी के साथ इतना कुछ किया तो उसका हर्जाना तो भरना ही होगा ना। लेके जा रहे हैं शाम को बाहर। और तू एक बात का ध्यान रखना, जब तक हम वापस नहीं आते तब तक श्रद्धा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा तू। उनको 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, 5 मिनट छोड़ 2 सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ेगा। और किसी भी अनहोनी के लिए हमें फोन किया ना बेटा, फिर देखना, ध्यान रहे। देखो चंदा, हमें शेर जी डॉक्टर के पास लेके गए थे। जी ठाकुर साहब आपके साथ थे, होना चाहिए था हमारे साथ। चंदा, हमने शेर जी को फोन नहीं किया था। जानते हैं हम, पर जो फोन कर रहा था आप उसे रोक भी तो सकती थी ना, या फिर हमारे आने के बाद चली जाती। अब शादी के बाद जोड़ा कहाँ बाहर जाता है जीजी? चंदा, शेर जी तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, और हमने तो सुमेर भैया को भी रोका था। 100 बात की एक बात, अगर आप चाहती तो हमें और हमारे पति को कुछ वक्त बिताने देती। काहे कि हम जानते हैं जब आपको चाहती है ना तो वो करके दिखाती है। पता नहीं, जब से आपको पता चला है ना कि आप माँ बनने वाली है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी नीयत ही बदल गई है। चंदा, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? चंदा,
ठाकुर साहब, आज शाम को तैयार रहना, हम तुम्हें बाहर डिनर पर लेके जाना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। अब हम खुद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। अपने चेहरे पे हमेशा ऐसी मुस्कुराहट रखना। जी आपने देखा ना, ठाकुर साहब हमारे साथ बाहर जाना चाहते, हमारे साथ वक्त बिताना चाहते और आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ सब ठीक हो जाएगा, हम जानते हैं। आप ना हमारे पैर तो जमीन पे ही नहीं पड़ेंगे। पहले तो अम्मा जी भेजी थी उन्हें हमारे साथ, लेकिन अब तो वो खुद जाना चाहते हैं। हमारा खून ना सफेद की जगह एकदम लाल हुए जा रहा है। अब जाकर ना एकदम से तैयार हो जाते हैं, काहे कि सजना संवरना पड़ेगा ना। पर हमें तैयार करने में हमारी मदद कर देंगी ना जीजी? चलिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, चंदा, अरे क्या बात है भैया जी, कोनो चुटकुला याद आया? अबे चुटकुला याद दिया है, साक्षात चुटकुला अपनी आंखों से देखते हुए आ रहे हैं। या अपनी भाऊजी चंदा जी को तो बाहर बुलाओ, देखो कैसे टमाटर से होली खेल के बैठी है। जी इसी बात पे एक टमाटर सेल्फी। अब बताए नहीं कि आप टमाटर से होली खेल रहे थे, बाव लग रही हो, और छोका लगाने के लिए टमाटर बाकी है, या और ले उससे केले के भी खाएंगे। तुम कह रहे पहले पैंट उतार देंगे तुम्हारी, ज्यादा बकवास करोगे तो। अबे चंदा शेर सिंह का मजाक उड़ा रहे हो तुम। अच्छा सुनो, शाम को ऐसे तंदूरी मुर्गी बन के मत आना, खाने का मन करो तो ऑर्डर कर लेंगे। और हम जा रहे हैं बाहर किसी काम से, इधर रात में वहीं मिलते हैं। तुम्हारे लिए कार अरेंज कर दिए। आप क्या कर रही है इब्राहिम? हमें माफ कर दीजिए अगर हमने कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात की हो। ठाकुर साहब आपके साथ थे, होना चाहिए था हमारे साथ। एक इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना, ये तो हमारा फर्ज था। अगर आप चाहती तो हमें और हमारे पति को कुछ वक्त बिताने देती। हम सच्ची कह रहे हैं, हम आपके और ठाकुर साहब के बीच में नहीं आना चाहते। हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी नीयत ही बदल गई है। ये चंदा के अंदर इस तरह का बदलाव कैसे? वो जिस तरह पहले बात कर रही थी, आज तक कभी उसने हमसे ऐसे बात नहीं की, और फिर शेर जी के आते ही